बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। बच्चों ये जो क्लास है ये क्लास 6, 7 और 8 जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। और जो यूपी टेट और जो सुपर टेट का सिलेबस है ये कराने के बाद अगर आप करेंगे तो और समझ में आएगा, क्योंकि यूपी टेट में क्लास 6, 7, 8 की ही मैथ लगभग जो बेसिक होता है क्लास 6, 7, 8 का ही होता है। तो ये सारे क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है इसको आप लोग करते रहिए। और इसके बाद में हम जो आपका जो सिलेबस है, जो एमसीक्यूज़ हैं, जो आपके क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे पीडीएफ के साथ। तो अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये जो अभी चैप्टर चल रहे हैं ये क्लास 6 के चल रहे हैं, और इसके बाद हम क्लास 7 के सारे चैप्टर कराएंगे और फिर क्लास 8 के सारे चैप्टर हम कराने के बाद फिर हम रिवीजन कराएंगे, मतलब एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यूपी टेट और सुपर टेट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ़ अ न्यू नंबर इज़ फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द टेंस एंड 1000 प्लेस डिजिट। तो बच्चों का नंबर दिया गया है 8727। अब इस नंबर में क्या कह रहा है कि जो टेंस डिजिट है यानी 2 और जो 1000 डिजिट है यानी 8, इनको अगर इंटरचेंज कर दें तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2787। तो कह रहा है जो ये नंबर हमको मिला है न्यू नंबर, तो कह रहा बताइए कंडीशन क्या है, क्या रिलेशन है। तो पहला ऑप्शन कह रहा न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 2787 है, तो ये तो 8000 से तो ग्रेटर होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा न्यू नंबर इज स्मॉलर देन ओरिजिनल नंबर, ये सही है क्योंकि 2787 जो है वो 8727 से क्या है, लेस है। जो सी ऑप्शन दिया गया है न्यू नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, ये भी नहीं होगा। न्यू नंबर जो आया है हमारा वो इक्वल नहीं है। और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेट 4 kg 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। अब एक वैन है जिसका मतलब मैक्सिमम वेट जो है वो 800 किलोग्राम है, और हमको एक बॉक्स का वेट क्या दिया गया है, यानी कि मैक्सिमम वेट है 800 किलोग्राम, और एक बॉक्स जो है उसका वेट है 4 kg 500 g, इसका मतलब हो गया 4.5 kg। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर लें तो हमें मालूम चल जाएगा कितने डिब्बे जा सकते हैं मैक्सिमम। तो हो जाएगा 800 अपॉन हो जाएगा 4.5, यहाँ से इसको हम क्या करेंगे 0 ऊपर हो जाएगा, और ये 9 से कैंसिल होगा तो 9 5 जा 45, पहले 5 से कर लेते हैं, तो 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 6 जा 30। फिर हम 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9 70 हो जाएगा, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, तो 7 बचेगा, और फिर 9 7 जा 63, यानी 177 बॉक्स जा सकते हैं। और इसके ऊपर अगर 178 कर देंगे तो 800 kg से मोर देन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो बच्चों स्मॉलेस्ट जो 3 डिजिट नंबर होता है वो 1000 होता है, और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है वो 99 होता है। तो कह रहा डिफरेंस क्या होगा, अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आराम से आप सॉल्व कर लोगे। 10 में 9 हो जाएगा 1, यहाँ पे 9 में 9 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 यानी 901। अब इस 901 को कह रहा है कि बताइए रोमन नंबर में क्या होगा। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सॉरी यहाँ पे हमने 4 डिजिट का नंबर ले लिया है, 3 डिजिट का नंबर लेना है और 2 डिजिट का नंबर लेना है क्या, ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट हमारा 1, और 1 का रोमन नंबर होता है आई, यानी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसमें जो डबल एक्स दिया गया इसका मतलब 20 होता है, और एक्स सी का मतलब होता है 90, और सी का मतलब होता है 100। तो रोमन काउंटिंग आपको पता होगी, तो ये आप ध्यान रखोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो 999999 ये हो जाएगा 6 डिजिट का, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा 1000। तो कह रहा है इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 9899, तो 9989 और 99, यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। अब देखिए हमारे पास डिजिट क्या दी गई है 4037। हमको सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर बनाना है, फिर बनाना है स्मॉलेस्ट।
तो 4 डिजिट का नंबर हमको लार्जेस्ट बनाना है, तो सबसे जो बड़ी डिजिट होगी 7 वो आ जाएगी, इसके बाद में 4 हो जाएगा, इसके बाद में 3 और इसके बाद में 0। तो 7430 ऑप्शन हमारा क्या दिया गया, लास्ट वाला। लेकिन इसका हम चेक कर लेते हैं स्मॉलेस्ट। जब स्मॉलेस्ट बनाएंगे बच्चों तो सबसे पहले 0 स्मॉलेस्ट है, लेकिन अगर 0 ले लेंगे तो ये नंबर हमारा 3 डिजिट का हो जाएगा। तो इसके बाद हम 3 को लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 7 लेंगे। अगर हम इस प्लेस पे 0 ले लेंगे तो नंबर हमारा 4 डिजिट का बचेगा ही नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जो प्लेस पे हमको 0 के बाद वाली वैल्यू लेनी होगी 3, इसके बाद 0 4 7। तो आप चेक कर लीजिए 3047, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा 7430 और स्मॉलेस्ट 3047 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम दिया गया, कह रहा बाई यूजिंग 9307, यानी कि डिजिट क्या है 9307, इनका यूज़ करके कह रहा विदाउट रिपीटिशन, यानी कि रिपीट नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो अगर ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 9730 और स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो 3079। तो 9730 और 3079, यानी ऑप्शन यहाँ भी डी हमको मिल रहा है जो करेक्ट है। सी वाला देखिए यहाँ पे दिया गया 0 पहले, तो ये हमारा 4 डिजिट का नंबर होगा ही नहीं स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्टीमेट द डिफरेंस ऑफ 15875 7892। 15875 को हमको माइनस करना है 7892 से, और कह रहा है इसका जो डिफरेंस आएगा उसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। तो बच्चों राउंड ऑफ करना हमने इसके पहले वाली क्लास में सिखाया था आपको। तो इसको पहले से करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 5 में 2 सब करेंगे माइनस तो 3 हो जाएगा, और 17 में 9 तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 17 में 8 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 में 7 4 हो गया, 14 में 7 7 हो जाएगा। अब 7983 को हमें राउंड ऑफ करना है 100 प्लेस पे, यानी ये होता है 1, ये 10, ये 100। तो हमने क्या कहा था आपसे कि जो 100 प्लेस पे होगा उस नंबर को यहाँ पे नोट कर लेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, 10 हो गया। एक 0 यहाँ पे प्लेस करेंगे, एक 0 यहाँ प्लेस करेंगे, इसके मिड में 95 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिजिट 3 है तो एक 0 यहाँ पे और हम क्या करेंगे ले लेंगे, और हम चेक करेंगे 983 कहाँ पे लाई करेगा, यानी कि इस इंटरवल में करेगा। तो इसका मतलब इसका जो है जो एस्टीमेट वैल्यू होगी वो 7100 7983 नहीं, इसमें हमको क्या करना होगा 7983 है तो 71000 होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 8000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 100 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8000, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। 7983 दिया गया था बच्चों। देखिए इसमें क्या हमने ऐसा क्यों किया है, एक्चुअल में अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम 7 और 983 की जगह पे वो नंबर नोट कर देते, पर यहाँ पे 983 की जगह 1000 आ रहा है और डिजिट हमको रखनी है 4 ही, तो ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 7000 में से हम 1000 को ऐड कर देंगे तो ये 8000 आ जाएगा। राउंड ऑफ करने का जो है तरीका हमने आपको सिखाया था पिछली क्लास में, तो अगर आपने वो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर आर देयर कंटेनिंग 2 डिजिट। अब 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो इसका ही बच्चों हमने फार्मूला बताया था आपको कि 2 डिजिट का जो मैक्सिमम नंबर होता है वो क्या होता है 99, यानी इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, और जो स्मॉलेस्ट होता है वो 10 होता है। इनको आपको माइनस करना है, तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। जो रिजल्ट आएगा उसमें हम +1 कर देंगे, यानी कि 2 डिजिट के नंबर जो होते हैं वो 90 होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 89 आप लोग नहीं लगाएंगे, गलत हो जाता है, यही आप अगर ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे तो गलत माना जाएगा। आप जब भी आपसे पूछेगा कितने नंबर होंगे 2 डिजिट के 3 डिजिट के, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लिखना है जो भी होगा 2 डिजिट 3 डिजिट, फिर उसका लिखना है स्मॉलेस्ट। जो रिज़ल्ट आएगा आपको जो भी आएगा 998 आ रहा है, इसमें आपको 1 ऐड कर देना है, यानी कि 3 डिजिट के नंबर जो होते हैं वो 900 होते हैं, 2 डिजिट के 90 होते हैं, इसी प्रकार 4 डिजिट के 9000 होते हैं। तो आप आगे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोनिका बॉट 8/10 kg ऑफ ग्रेप्स, सी 8 1/3 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन द वे होम, हाउ मच ग्रेप्स आर लेफ्ट। तो 8/10 kg ग्रेप्स उसके पास थे और उसमें उसने क्या किया 1/3 kg ग्रेप्स क्या कर लिया, कह रहा 8 खा लिए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 10 और 3 30 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो 3 8 24 माइनस का 10 हो जाएगा, तो 14 अपॉन क्या आ गया 30, तो 7/15, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा 7/15 kg।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है राउंड ऑफ द सम ऑफ 3126 एंड 3126 टू द नियरेस्ट 1000। तो बच्चों इसी नंबर को दो बार हमको ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 6 6 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 6252। और 1000 के प्लेस को राउंड ऑफ करना है, यानी कि हमारा 1000 पे क्या दिया गया 6, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 हो जाएगा और बीच में 65 आ जाएगा। अब क्योंकि 1000 प्लेस पे है तो 2 0 और ले लेंगे हम इस तरीके से, और 6252 हमारा इस इंटरवल में आएगा। इसका मतलब ये नंबर हमारा राउंड ऑफ होकर के 6000 हो जाएगा और ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया रोमन नंबर का। हमने रोमन काउंटिंग आपको पूरी बताई थी, अगर आपने वो देखी है क्लास तो आपको रोमन काउंटिंग कम से कम नहीं तो 3000 तक की तो आपको याद ही हो गई होगी। अब इसमें कह रहा है एक्स सी, तो जो एक्स सी बच्चों होता है उसको बोलते हैं 90, और एल ट्रिपल एक्स जो होता है ये हमारा होता है 80। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो 170 आएगा, और 170 का रोमन नंबर हमने कैसे बताया था कि आप 100 + 70 लिखोगे, 100 का सी होता है और 70 का एल डबल एक्स होता है। इसका मतलब क्या होगा, सी एल डबल एक्स, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मीना वॉक 3/4 ऑफ अ किलोमीटर टू स्कूल, टीना वॉक 2/3 ऑफ अ किलोमीटर टू स्कूल, हाउ मच फार्दर डज मीना वॉक देन टीना। तो बच्चों आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। अब अगर हम मीना की बात करें, यहाँ पे मीना की बात करें तो मीना कह रहा है कि 3/4 ऑफ अ किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 3/4 कर देंगे तो 4 से कितना होगा 250 हो जाएगा। तो 250 × 3 करेंगे तो हमारा 750 हो जाएगा मीटर, यानी मीना इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। टीना की बात करते हैं तो टीना कह रहा है 2/3 ऑफ अ किलोमीटर, यानी कि 1000 × क्या हो जाएगा 2/3, तो ये जाएगा 2000/3। तो ये बच्चों हो जाएगा 3 6 18, यहाँ 2 बचेगा, 3 6 18, 3 6 18 और 2/3 मीटर। तो 750 जो है वो 666 से क्या है ग्रेटर है। तो अब पूछ रहा है कितना ग्रेटर है, हाउ मच फार्दर डज मीना वॉक देन टीना, तो आप माइनस कर दोगे 750 मीटर से आप क्या करोगे, इसको 2000/3 ले लेते हैं जब माइनस करना है, और यहाँ पे आप 3 लोगे एलसीएम तो 300, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 7 जा 21 22 और ये जाएगा 2000, तो 250/3 ये आ गया मीटर। अगर कन्वर्ट करें किलोमीटर में तो 250/3 और इंटू 1/100,000 किलोमीटर, तो ये 250 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 1/12 किलोमीटर, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको और आसान कर सकते थे आप, अगर आप किलोमीटर को मीटर में चेंज ही ना करते तो सीधे सीधे आप लिख सकते थे कि मीना की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 3/4 किलोमीटर हो जाएगी, और टीना की डिस्टेंस 2/3 किलोमीटर हो जाएगी। और इसमें हमें अगर इसको चेक करना है ग्रेटर कौन है तो आप इनको क्या करिए लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि अगर हम इसमें क्या करें ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9/12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 कर दें 8/12 हो जाएगा। तो इसका मतलब मीना की डिस्टेंस ज़्यादा है टीना से। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो हम मीना से टीना को माइनस कर देंगे, तो 9/12 माइनस 8/12 तो 1/12 बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो इसको मीटर में बिना कन्वर्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 5 6 7 एग्जैक्टली वंस सो दैट नो डिजिट रिपीटेड, यानी कोई डिजिट रिपीट नहीं करनी है। तो कह रहा है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट जो 3 डिजिट नंबर बनेगा उसका डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, तो 5 6 7 का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो 765 हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट हो जाएगा 567। अब इनको अगर हम माइनस कर देंगे तो 15 में 7 8 हो जाएगा, और 15 में 6 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 6 में 5 गया 1 198, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा एन ऑर्चर्ड हैज़ अ टोटल ऑफ 47,860 ट्रीज, आउट ऑफ दीज 20,000 आर बनाना ट्री एंड द रिमेनिंग आर मैंगो ट्री। इफ द ओनर प्लांटेड 8,500 मोर मैंगो ट्री, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन द ऑर्चर्ड नाउ। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि टोटल कितने प्लांट दिए गए हैं 47,860,
यानी ये टोटल ट्री हैं, उसमें से 20,000 जो हैं वो बनाना ट्री हैं। अब कह रहा है कि बाकी मैंगो हैं, तो पहले हम मैंगो निकाल लेते हैं। तो माइनस करेंगे 06872, इतने हमारे मैंगो ट्री आ गए। अब कह रहा है कि अगर इफ़ द ओनर प्लांटेड 8500 यानी कि 8500 मोर मैंगो ट्री, यानी 8500 को आपको इसमें और ऐड कर देना है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 5 13 और 1 8 16 और ये क्या होगा 3। तो 36360 टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चर्ड। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पूछ रहा है, तो आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, इस वैल्यू में ही आपको ऐड कर देना है। यानी कि 47,000 दिया गया है 860 और यहाँ पे अगर 8500 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 068513 हो जाएगा और यहाँ पे 88 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और यहाँ पे 5। यानी अगर आपसे पूछ रहा है कि अब टोटल ट्री कितने हो गए हैं तो 56,360 हो जाएगा और टोटल मैंगो ट्री कितने हो गए हैं तो आप ये आंसर करेंगे। ये हैं टोटल मैंगो ट्री और ये हैं टोटल ट्री। तो हमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द करेस्पॉन्डिंग रोमन नंबर फॉर 95। तो बच्चों 95 को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे 90 + 5 में और 90 का होता है XC, 5 का होता है V, तो XCV यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है गिवन बिलो द सम नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर रिस्पेक्टिवली। अब इसमें हमें ये चेक करना है कौन सबसे ग्रेटेस्ट है और कौन सबसे स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहला ऑप्शन दिया गया 4897 गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे अगर लार्जेस्ट नंबर हमको यहाँ दिख रहा है ग्रेटेस्ट नंबर तो ये क्या है 7948 और सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 365 है। तो जहाँ पे ये दोनों नंबर मिलेंगे वही ऑप्शन सही हो जाएगा 7948 और ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द करेस्पॉन्डिंग रोमन नंबर फॉर 3512। तो बच्चों 3512 को अगर हम रोमन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 3000 प्लस का 500 प्लस का 10 प्लस का 2 और यहाँ पे 3000 का होता है हमारा क्या M और 500 का होता है D और 10 का होता है X और 2 का होता है II। तो इसका मतलब रोमन काउंटिंग में इसको हम क्या कहेंगे MMDX यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सेम क्वेश्चन है 120 को रोमन नंबर में क्या लिखेंगे। तो 120 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 120 को अगर हम ब्रेक करें तो 100 + 20 लिख सकते हैं। 100 का C होता है, 20 का XX होता है, तो इसका मतलब ए हो जाएगा। हमने आपको रोमन काउंटिंग बताई थी, अगर आप इतनी याद कर लोगे 1 को I, 2 को II, 3 को III, 4 को IV, 5 को V, 6 को हम लोग VI, 7 को VII और 8 को VIII और 9 को हम IX और 10 को X, 20 को XX, 30 को XXX और 40 को हम XL कहते हैं, 50 को L कहते हैं, 60 को LX कहते हैं, 70 को LXX कहते हैं, 80 को LXXX कहते हैं, 90 को XC कहते हैं, 100 को C कहते हैं, 200 को CC कहते हैं, 300 को CCC कहते हैं, 400 को CD कहते हैं, 500 को D कहते हैं, 600 को DC कहेंगे, 700 को DCC कहेंगे, 800 को DCCC कहेंगे, 900 को CM कहेंगे, 9000 हो गया, 900 को CM कहेंगे और 1000 को M कहेंगे और 2000 को MM कहेंगे और 3000 को MM कहेंगे। यहाँ तक अगर आप याद कर लोगे इतनी सारी रोमन काउंटिंग तो आप कोई भी नंबर निकाल सकते हो। जनरली हमने जैसे किया है, अगर आपसे कहा गया है कि 1 2 3 4 का रोमन नंबर क्या होगा, हमने बताया था पिछली क्लास में, इसको आप 1000 + 200 + 30 + का 4 में आप तोड़ लोगे। 1000 का पता है M होता है, 200 का CC, 30 का XXX, 4 का IV। तो बड़ी आसानी से आप कोई भी रोमन नंबर निकाल सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर 48 डिवाइडेड। 48 नंबर को अगर हम डिवाइड करें
तो कह रहा है किससे करें, बाई 3 टाइम द सम ऑफ 3 and 2, यानी 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 and 2। तो आपका ऑप्शन इस हिसाब से ए करेक्ट हो जाएगा। 3 and 2 का सम है, उसका 3 टाइम्स है, उससे डिवाइड करना है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, वर्ड प्रॉब्लम है, जरा सा भी इसका मतलब चेंज जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। कह रहा 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 and 2, तो 3 and 2 का जो 3 टाइम्स है वो नंबर डिवाइड करना है हमको 4 8 से, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाई हाउ मच इज 4 8.63 मोर देन 2 9.74, तो कुछ नहीं करना बच्चों, डेसिमल नंबर है, इसको आपको माइनस कर देना है केवल। 4 8.63 से 2 9.74 को माइनस कर देना है। 13 में 4 जाएगा 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 15 में 7 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 17 में 9 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में 2 1 18 पॉइंट क्या होगा 8 9, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऋषभ देखो कोई बच्चे आ गए, अगर टेस्ट देना चाहते हैं उनको पेपर दे दो जा करके। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑर्चर्ड हैज़ 30,450 ट्रीज, द ओनर प्लांटेड 10,470 मोर ट्री एंड कट 8,700 और ट्री ओल्ड ट्री देन वर रोटिंग फ्रॉम इनसाइड, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चर्ड। कह रहा है बच्चों 30,450 ट्री थे, और कह रहा है कि 10,470 ट्री को और प्लांट किया गया। फिर कह रहा है कि 8700 ट्रीज़ को क्या किया, कट कर दिया गया। तो यहाँ पे हमें 10,470 को ऐड कर देना है और 8700 को माइनस कर देना है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पहले आप ऐड कर लीजिए, तो 0 7 5 12 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। इससे हमें क्या करना होगा, 8700 को माइनस कर देना है। तो 0 2 9 में 7 2 हो जाएगा, और 10 में 8 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 3, तो 3 2 2 0, ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, देयर आर 5,82,920 पीपल इन ट्रेन, इफ 643 पीपल मोर बोर्ड द ट्रेन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ट्रेन नाउ। तो बच्चों इसमें केवल ऐड कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है। 582,920 में 643 आपको और ऐड कर देना है, तो ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, 9 6 15 1 हो जाएगा, 3 8 5, तो 583563 583563 ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 38,450 ट्रीज इन ऑर्चर्ड, आउट ऑफ दिस, ये बच्चों करा चुके हैं, अभी कर लोगे आप, ये सेम क्वेश्चन कराया अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट 4 and 5 इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। अब कह रहा है कि जितने बार 4 लेना है उतने बार ही 5 लेना है, और हमें नंबर बनाना है 4 डिजिट का, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो जब हम ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले 5 लेना होगा, तो हमें 5 5 दो बार लेना है, 4 4 दो बार लेना है। और जब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो क्या होगा, 4 4 को दो बार ले लेंगे और 5 5 को ले लेंगे। तो यानी ग्रेटेस्ट नंबर होगा 5 5 4 4, और हमसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 8 3 2 5 राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100 एंड 4 9 व राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100। यानी कि बच्चों दो नंबर दिए गए 8 3 2 5 और 4 9 1, दोनों को नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है। तो इसको बच्चों जब करेंगे तो 100 पे क्या दिया गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, एक 0 ले लेंगे, बीच में हमारा 35 हो जाएगा, एक 0 और ले लेंगे इस तरीके से, और हमारा 325 हमारा इस इंटरवल में आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 300, यानी इसका राउंड ऑफ होकर के आंसर क्या आ गया 8300। सिमिलरली इसको करेंगे तो यहाँ पे 100 पे क्या दिया गया 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, एक 0 ले लेंगे इस तरीके से, यहाँ हो गया 45, एक 0 और आ जाएगा हमारा, और हमारा नंबर दिया है 491, यानी यहाँ पे आ जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 500। अब इन दोनों रिजल्ट को कह रहा है कि डिफरेंस बताइए क्या होगा। तो 8300 और 500, तो माइनस करेंगे तो 13 में 5 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 7, तो 7800, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राउंड ऑफ द डिफरेंस ऑफ 9243 एंड 6139। दोनों को कह रहा है कि राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000, राउंड ऑफ द डिफरेंस, पहले तो डिफरेंस करना है, राउंड ऑफ द डिफरेंस सबसे पहले हमको क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो 13 में 9 हमारा माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 3 0 हो जाएगा,
2 में 1 1 हो जाएगा, 9 में 6 गया 3। अब हमारा जो रिज़ल्ट आया है 3104, इसे 1000 के प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, यानी 3 हमने ले लिया और 4 ले लिया, एक 0 आ जाएगा और हमारा बीच में क्या होगा 35, फिर एक 0 हो गया, एक 0 यहाँ पे आ गया, एक 0 और ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट है। तो अब यहाँ पे 3104 यानी इसका मतलब यहाँ पे आएगा, तो ये नंबर हमारा राउंड ऑफ होकर के 3000 हो जाएगा और ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगर आप ये पूरी क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो चैनल प्रमोट नहीं होगा। तो आपको शेयर करना ज़रूरी है। अगर आप अपने क्लास के बच्चों के साथ इसको शेयर नहीं करेंगे तो मतलब कैसे लोगों तक ये पहुंच पाएगा वीडियो। तो आपको शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए अगर आपको पसंद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी लैक्स डज द नंबर 100, आप यहाँ पे 0 काउंट कर लीजिए, कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कह रहा हाउ मैनी लैक्स। अब यहाँ पे एक जो लैख होता है 1 लाख, वो 1 2 3 4 5 इससे बनता है। तो यहाँ पे 10 0 दिए गए हैं और अगर इसको डिवाइड कर दें 1 2 3 4 5 से, तो 1 2 3 4 5 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, 1 लाख इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है राउंड ऑफ कीजिए द सम ऑफ 45632 को, और कह रहा है 85752, इसका आप पहले सम करिए। तो सम करने पे ये हो जाएगा 4, ये होगा 8, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 11 और 8 4 12 113 हो गया। और कह रहा है इसको 1000 के प्लेस पे राउंड ऑफ करिए। अब 1000 बच्चों दिया गया है 1, तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 0 ले लिया, यहाँ हो जाएगा 15 डबल 0 आ जाएंगे यहाँ पे, और इस तरीके से। अब 1384 यहाँ पे आएगा तो ये 1384 हट जाएगा, तो 13 क्या हो जाएगा 1000, तो 13 1000, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। राउंड ऑफ करना आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो आपको उसका सल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन आ स्टूडेंट्स हाउस एंड हिज स्कूल। बच्चों एक स्टूडेंट के घर से उसके स्कूल की डिस्टेंस जो दी गई है वो कह रहा कितनी दी गई है, 1 किलोमीटर 375 मीटर। तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1.375 किलोमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि बताइए देन हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन 6 डेज़। तो बच्चों वो स्कूल जाएगा और वहाँ से आएगा भी वापस, तो इसका मतलब एक दिन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डबल, यानी 1.375 इंटू 2 कर देंगे तो एक दिन की डिस्टेंस आ जाएगी। 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 7 जा 14 115 हो जाएगा, 2 3 जा 6 17 हो जाएगा और 2 1 जा 2, यानी इतने किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो एक दिन की बच्चों आ गई। और हमसे क्या कह रहा है कि बताइए 6 डेज़ की क्या होगी। तो अगर हम 6 डेज़ की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.75 इंटू कर देंगे 6, तो 6 5 जा 33, 6 7 जा 42 45 4 हो जाएगा, 6 2 जा 12 4 16 हो जाएगा, तो 16.5 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि इसका अगर आप रिज़ल्ट निकालोगे तो 16.5 किलोमीटर ही आएगा। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत होगा और लास्ट वाला भी गलत होगा। 16.5 यानी 16 किलोमीटर 500 मीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर आपको सिखाया गया होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इस तरीके का जो स्लोप होता है इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सा जो सेट ऑफ नंबर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। पहला दिया गया है 8 4। पहले तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए कि डिजिट कितनी है। यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 5 डिजिट हैं, यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे भी 6 हैं और यहाँ पे भी 6 हैं। तो यहाँ पे 84621 यानी कि 84,000 है। यहाँ पे 9 लाख है, यहाँ पे 8 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हैं और यहाँ पे भी 6 हैं और यहाँ पे भी 6 हैं, यहाँ पे भी 6 हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 8 लाख हो गया, 9 लाख हो गया। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। बाकी और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 6 डिजिट हैं और यहाँ पे भी 6 डिजिट है, यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे क्या है 7 है। तो ये हमारा 8 लाख, ये 2 लाख, ये 2 लाख, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 8 लाख जो है बड़ा होता है 2 लाख से।
यहाँ पे देखिए 2 दिया गया, 5 दिया गया, यहाँ पहले 6 डिजिट हैं, यहाँ पे भी 6 हैं, यहाँ पे भी 6 हैं और यहाँ पे भी 6 हैं और 2 लाख 5 लाख दिया गया है और फिर 2 आ गया तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमन डिड अ मल्टीप्लिकेशन सम ऑफ 104 and 25 and got the answer. She suddenly realized that the question written on the blackboard was 104 and 52. यानी कि उसने क्या किया, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 104 इंटू 25 का, बाद में उसे याद आया कि उसको मल्टीप्लाई करना था 104 और 52 का। तो कह रहा बताइए कितना डिफरेंस जो है बिटवीन हर आंसर एंड द रिक्वायर्ड आंसर, उसके आंसर और रिक्वायर्ड आंसर में कितना डिफरेंस होगा। तो बच्चों आप इसको माइनस कर सकते हो। तो 104 इंटू 52 से माइनस कर देंगे 104 इंटू 25। तो थोड़ा सा अगर आप प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो 104 आप बाहर ले सकते हो, तो 52 माइनस 25 आ गया। तो 104 इंटू क्या होगा, यहाँ माइनस कर दीजिए, 12 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और 4 में 2 27। इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 1 जा 2, यहाँ पे 8 10 और ये क्या होगा 8 2, तो 2808। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में प्रॉपर्टी, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब आपको पढ़ाए गए होंगे। तो उसी की एक प्रॉपर्टी है कि अगर a इंटू बी माइनस ए इंटू सी होगा तो a कॉमन ले लेंगे तो b माइनस सी, ठीक है ना। तो वही प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट विथ 6 इन टेंस प्लेस। अब कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी डिजिट हमारे पास 4 होनी चाहिए इस तरीके से, और कह रहा टेंस प्लेस पे 6 जो है वो क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट विथ 6 इन द टेंस प्लेस। ये फिक्स है बच्चों। तो यहाँ पे डिफरेंट डिजिट का लेना है, तो यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हमको डिजिट रिपीट करनी होती तो हम 999 लिख सकते थे, पर हमें यहाँ पे उसने बोल दिया है कि डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, 4 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग डिफरेंट डिजिट। तो 9867 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 9867, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया कह रहा 99 को रोमन नंबर में क्या लिखेंगे। तो बच्चों 99 को आप 90 + 9 में तोड़ सकते हो, और 90 का होता है XC, 9 का होता है IX, तो XC IX यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ टाउन, पॉपुलेशन दी गई है 86542892, तो इसको अगर हम इंडियन फॉर्म में पढ़ेंगे तो 8,65,42,892, और कह रहा फीमेल दी गई हैं 245,96825, इसका मतलब ये हो गया हमारा 2,45,96,825। तो इसको माइनस कर देंगे तो मेल निकल आएंगे, तो ये जाएगा 7, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये जाएगा 30 में 9 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 14 में 5 गया 9 हो गया, और 5 में 4 1 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। तो 619460 619460 67, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है मिलियंस पीरियड कंसिस्ट ऑफ द प्लेस। बच्चों काउंटिंग के बारे में बताया था कि एक इंडियन फॉर्म होता है जिसको नेशनल फॉर्म कहते हैं, इंडियन फॉर्म कहो चाहे नेशनल फॉर्म कहो, और एक होता है इंटरनेशनल फॉर्म, इंटरनेशनल फॉर्म। तो बच्चों ये दोनों फॉर्म आपको पढ़ाए गए होंगे। इंडियन फॉर्म में क्या होता है, नेशनल फॉर्म में क्या होता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, और क्या हो जाएगा बच्चों करोड़ 10 करोड़ आ जाएगा, इस तरीके से चलता है। पर यहाँ पे इंटरनेशनल जो फॉर्म होता है इसमें क्या हो जाता है, इसमें 1 10 100 1000 10,000, फिर आता है 100,000, फिर आता है मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो मिलियन का जो पीरियड होता है बच्चों उसमें क्या होगा, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला भी गलत है, और इसके बाद 10,000 100,000 मिलियन ये भी गलत है, और 1 10 मिलियन ये भी गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 मिलियन जो होता है वो किसके इक्वल होता है नेशनल फॉर्म में। तो बच्चों 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के इक्वल होता है, और 1 बिलियन जो होता है किसके इक्वल होता है, 1 अरब के इक्वल हो जाता है,
अरब, वंस, टेंस, 100,000, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, हाँ यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिक्रीजेज बाई टाइम्स एज इट एन ओवर्स प्लेस बाई प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कह रहा प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिक्रीजेस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर कोई नंबर दिया गया 1 2 3 4, तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलें, यानी कि लेफ़्ट मतलब 1 से 4 की तरफ चलें, इधर चलें इस तरफ, तो कह रहा है कि प्लेस वैल्यू डिजिट की डिक्रीज़ कैसे होगी। तो अगर हम 1 की निकालें प्लेस वैल्यू, तो इसकी क्या हो जाएगी, 1000 है, 1 × 1000 करते हैं, और 2 की निकालेंगे तो 2 × क्या होगा, 100 हो जाएगा, और 3 की क्या होगी, 3 × 10 हो जाएगा, और 4 की क्या होगी, 4 × 1। तो आप देख रहे होगे कि 10 टाइम्स कम हो रही है। यहाँ पे 1000 थी, फिर 100 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज करती है टेंस के टर्म में, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, वैसे ऑप्शन सही है। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिक्रीजेज बाई टाइम्स एज इट एन ओवर्स प्लेस बाई प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ, तो 10 टाइम्स हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा था नंबर 82631529 कैन बी रिटन इन द इंटरनेशनल फॉर्म। तो पहले बच्चों इंटरनेशनल फॉर्म में इसको हम कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, तो 82631529, तो कॉमा कैसे लगे, बिफोर 3 और बिफोर 3। तो इसको क्या पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसका जो बनेगा फॉर्म वो क्या बनेगा, 800 मिलियन, 800 मिलियन, 826 मिलियन, 826 मिलियन, और क्या होगा 315,000 और 269, ये इसका बच्चों नंबर हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए, 826 मिलियन, 315,000 और 269, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड पढ़ लेते हैं, 82 करोड़, गलत हो जाएगा, करोड़ तो बिल्कुल नहीं आएगा। 826 लाख, गलत हो जाएगा, लाख भी नहीं आएगा, नन ऑफ दिस, यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा जो है फर्स्ट ही करेक्ट होगा। इंटरनेशनल में लाख, करोड़, अरब बिल्कुल नहीं आते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर मिलियन मिलेगा, बिलियन मिलेगा, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट। अब आपको डिजिट दी गई है 3805, तो सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो क्या होगा 8530, स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो क्या होगा 3058। तो कह रहा है कि द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 × 1000, तो बच्चों रिजल्ट क्या हो जाएगा 8000, और यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 8, तो कह रहा है इसका डिफरेंस कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 7, तो 799 क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी टाइम डज द डिजिट 0 अपीयर्स। अब 1 से 100 के बीच में कितने बार जो है 0 आएगा, कितने बार 0 आएगा, आपको ये चेक करना है। तो ये आप चेक कर सकते हो, और इसका जो है 0 जितने बार आएगा, इसके बाद में डिजिट पूछ लेता है 1 2 3 4 कितने बार आएगा, तो आपको चेक करना। देखो 1 से लेकर के 9 तक 0 आता ही नहीं है, 10 पे 0 आएगा, और इसके बाद में 20 पे 0 हो जाएगा, और 30 पे 0 होगा, 40 पे होगा, 50 पे होगा, 60 पे होगा, 70 पे होगा, 80 पे होगा, 90 पे होगा, और 100 पे। तो 2 0 ये हो गए, 3 4, और ये क्या हो जाएगा, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 टाइम्स 0 होगा। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ देता है आपसे कि बताइए 1 से लेकर के 100 तक की काउंटिंग में कितने बार 1 आता है, 2 आता है। तो 1 का आप एक बार निकाल लोगे तो उतने बार ही 2 आएगा, उतने बार ही 3 आएगा, उतने बार ही 4 आएगा। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों 1 से लेकर के 9 तक, वो इतने बार ही रिपीट होते हैं जितने बार 1 होता है। तो ये भी आप चेक कर लोगे। शायद 21 टाइम्स 1 आता है, तो आप साइड डिजिट को 21 टाइम्स याद कर लोगे। फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने कंपोजाइट होते हैं, कितने इवन नंबर होते हैं, कितने ऑड नंबर होते हैं। तो ये जनरल चीज़ें हैं, तो आप इसको जो है अच्छे से निकाल करके देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द नंबर 4,600,000। अब देखिए बच्चों 4 बिलियन का मतलब क्या होता है, अरब।
तो इसको आप लिखना चाहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ये हो गया 4 बिलियन। 600,000, तो बच्चों क्या हो जाएगा 600,000 को लिखेंगे हम इस तरीके से, ये हो जाएगा 600,000 एंड 50 और 50 कह रहा इसको अगर हम सम कर दें तो क्या नंबर आ जाएगा। तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिए, पहला नंबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 सही है, और 600,000 और 50 यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। बी हमारा दिया गया है ये सही है, ये गलत हो जाएगा। 600,000 नहीं दिया गया, ये गलत हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ 27012। तो बच्चों 27012 को अगर करेंगे एक्सपेंड तो 2 1 2 3 4 फिर 7 1 2 3 और क्या होगा 1 0 प्लस का 2। तो आप चेक कर लो यहाँ पे 4 0 पहली बात तो ये गलत हो गया पहले ही, 4 0 फिर 7,000 ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये हमारा डी ऑप्शन कट हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालना बच्चों, नंबर क्या दिया गया 653852, तो पहले इसकी निकालेंगे प्लेस वैल्यू, तो 5 इंटू क्या होगा 10 यानी 50 आ गई। फिर हम इसकी निकालेंगे प्लेस वैल्यू, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 10,000 1 2 3 4, तो बच्चों क्या हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। तो कह रहा बताइए डिफरेंस क्या होगा। अब 50,000 से 50 को आपको माइनस कर देना है, तो 05994, तो 49950 49950 ऑप्शन सीक्रेट हो जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो बच्चों ये तो आपको केवल डिजिट काउंट करनी है 9 को, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे 8 दे दिया बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे भी दिया ही नहीं गया है, 6 टाइम्स है 9 गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 है गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, तो इसमें आपको डिजिट पहले आपको 7 चेक करनी, सभी में 7 दिया गया ठीक है। फिर आपको 2 देखना, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 हो गई तो गलत हो गया पहले ही, यहाँ 2 है यहाँ पे 2 है। इसके बाद में यहाँ 1 दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया 1 दिया, यहाँ पे 2 दिया गया, तो ये दोनों गलत हो गए। इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या हो गया डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे ग्रेटेस्ट 7221। ग्रेटेस्ट नंबर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको डिजिट चेक करनी होगी। अगर सेम डिजिट है फिर आपको क्या होगा, सबसे पहली डिजिट जो लेफ्ट हैंड पे दी गई उससे आपको स्टार्ट करना होगा। कह रहा रघु इज़ 21 ईयर्स ओल्ड एंड कविता 72 ईयर्स। तो बच्चों 21 और 72 को कह रहा है कि ऐड कर दीजिए और जो नंबर आए उसका रोमन नंबर बताइए, यानी क्या हो जाएगा 3 और ये 9। और 93 को बच्चों 90 प्लस 3 लिख लेंगे, और 90 होता है XC प्लस का क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा ट्रिपल आई हो जाएगा, तो XC ट्रिपल आई यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द नंबर बिलो। तो कह रहा है कि अंडरलाइन डिजिट तो यहाँ कोई दी नहीं गई है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कोई यहाँ पे मिस हो गया है, कोई डिजिट यहाँ पे अंडरलाइन दी नहीं गई है। तो इसमें आपको प्लेस वैल्यू निकालना तो आता ही होगा। जिस प्लेस की मान लीजिए 2 की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 1 10 100 1000 10,000, यहाँ पर 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20,000। तो प्लेस वैल्यू आप निकाल लोगे, इसमें जो है थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है ये। फिर कह रहा है कि 950 क्रैंक केसेस आर मैन्युफैक्चर्ड एवरी डे इन अ फैक्ट्री, हाउ मैनी सच केसेस विल बी मैन्युफैक्चर्ड टुगेदर ऑल टुगेदर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, एज्यूम दैट द फैक्ट्री वर्क्स ऑन ऑल द डे इन दीज 3 मंथ्स। तो बच्चों अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की बात की जा रही है, तो आपको पता होगा कि जो अक्टूबर होता है, नवंबर और दिसंबर, तो नवंबर में बच्चों 30 डेज़ होते हैं, अक्टूबर में 31 होगा और दिसंबर में 31 होगा। इसको आप लोग ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 92 डेज़ हो गए। अब एक दिन में कह रहा है कि 950 क्रैंक केस मैन्युफैक्चर होते हैं, तो आप 950 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 0, तो यहाँ पे आप पहले मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 हो जाएगा और 5 9 45 46 हो जाएगा और 9 2 18 हो जाएगा, 9 9 81 82 हो जाएगा, 0 8 6 14 हो जाएगा, 4 2 6 7 हो जाएगा 8 और 8 7 4 00। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। बच्चों ये रोमन नंबर दिए गए हैं, इसको 20 पढ़ते हैं और इसको हम पढ़ेंगे 36 और इसको पढ़ेंगे हम क्या 5। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो 5 पहले आएगा, 20 बाद में आएगा, 36 बाद में आएगा। तो इसको अगर लिखेंगे तो V और XX और XXX VI। अब आप चेक कर लो, V दिया गया है, XX XXX VI, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन
आकाश स्कूल एंड होम 2 किलोमीटर 385 एवरी डे ही वॉक्स टू एंड फ्रॉम द स्कूल, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो बच्चों देखें यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि कितने हमारे दिन हो गए 5। अब हमको 5 डेज़ की जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अच्छा, डिस्टेंस दी क्या गई है 2 किलोमीटर 385 मीटर, तो इसको बच्चों किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.385 किलोमीटर हो जाएगा। ये केवल एक तरफ की हो गई, अगर दोनों तरफ की निकालेंगे यानी कि क्या होगा, स्कूल, घर से स्कूल और स्कूल से घर, तो क्या होगा बाई 2 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये निकल आएगी हमारी 1 डे की डिस्टेंस। करिए 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 1 17 हो जाएगा, 2 3 जा 6 1 7 हो जाएगा, 2 2 जा 4। और हमें निकालनी कितनी है 5 डेज़ की, तो 5 डेज़ में क्या करेंगे 4.77 इंटू 5 कर देंगे, 5 7 जा 35, 3 5 7 जा 35, 3 क्या होगा 38 और 5 4 20 23 23.85, यानी कि हमारा क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप लोग। फिर कह रहा है इसका नंबर नेम क्या होगा, इंडियन फॉर्म में, इंडियन सिस्टम में इसका नंबर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम पहले कॉमा लगा लेते हैं, यहाँ पे बिफोर 3 बिफोर 2 चलता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 90 करोड़। तो पहली बात तो 90 करोड़ हमारा क्या दिया गया है, पहले ही दिया गया है 90 करोड़। फिर क्या लिखा है 8 लाख एंड 700, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा 9 करोड़ बिल्कुल नहीं होगा, 90 करोड़ 8 लाख एंड 700, 80 लाख लिखा है, गलत हो जाएगा। और 90 करोड़ 8 लाख 7, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ये डिफरेंस दिया गया है, इसको पहले आपको निकालना है, फिर नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है। तो 7268 और 2427, इसको आप माइनस कर लीजिए तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 12 में 4 किया जाएगा क्या 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 2 में 2 4 हो जाएगा। इसको हमें 100 के राउंड ऑफ करना है, यानी 100 हमारा 8 दिया गया, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 0 85 हो जाएगा, 1 0 यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, और 841 हमारा इस जगह आएगा। तो हमारा क्या होगा 4800, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो नंबर सिस्टम से रिलेट जो है करते थे, तो इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिए प्रैक्टिस। और अभी कुछ क्वेश्चंस और होंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएंगे, और इसके बाद जो चैप्टर है क्लास 6 का वो डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक्स। तो आप लोग जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।